बहुत प्राचीन समय, इतना प्राचीन कि जब संसार अभी भी रहस्यों में ढका हुआ था, जब पर्वत भी जीवित माने जाते थे, नदियां मंत्रों में बोलती थीं और देवताओं का पृथ्वी पर सीधा प्रभाव था। उसी समय हिमालय के हृदय में एक दिव्य ऊर्जा जागृत हुई, एक ऐसी शक्ति का जन्म जो स्वयं आदि शक्ति का प्रथम रूप थी। जन्म के समय ही आकाश में गर्जना हुई, पर्वतों में कंपन हुआ और देवताओं ने आकर कहा, यह वही शक्ति है जो पहले देवी सती के रूप में जन्मी थी, माँ शैलपुत्री। देवी सती ने अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उस घटना के बाद से ही ब्रह्मांड जैसे थम गया था। शिव मौन हो गए थे, प्रकृति शोक में डूब गई थी और इसी अंधेरे के बीच एक नया खतरा जन्म ले चुका था। तारकासुर, एक ऐसा दैत्य जिसे वरदान था कि केवल शिव का पुत्र ही उसका अंत कर सकता है। लेकिन शिव तो समाधि में लीन थे, तो क्या अब कोई भी इस विनाश को रोक नहीं सकता था? यहीं से शुरू होती है उस कन्या की कहानी, जिसे अपनी पहचान धीरे धीरे याद आने लगी, जिसे एहसास हुआ कि उसका जन्म केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए हुआ है। और फिर बर्फ से ढकी उन ऊंची चोटियों पर, जहां सांस लेना भी कठिन था, उसने तपस्या शुरू की। दिन नहीं, वर्ष नहीं, बल्कि युगों तक। उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका संकल्प और भी प्रज्वलित होता गया। एयुएम देवी शैलपुत्र्यै नमः की गूंज ब्रह्मांड में फैलने लगी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। शिव की बंद आंखें खुलीं। उस एक क्षण में समय जैसे ठहर गया। उन्होंने देखा, वही शक्ति, वही आत्मा, सती, अब शैलपुत्री के रूप में उनके सामने खड़ी थी। और उसी पल तय हो गया, अब विनाश नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसी शुरुआत जो आगे चलकर तारकासुर के अंत और सृष्टि के संतुलन की सबसे महान कथा बनने वाली थी।